present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में भाषा और उसके रूप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे, पहले देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे में जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है और वही ध्वनि भाषा बन जाती है। वही ध्वनि क्या होती है, भाषा बन जाती है। लेकिन जब हमारे मन में कोई विचार होता है, कोई भाव होता है, या फिर अपनी बात हम दूसरों को कहना चाहते हैं, तो जब उसको मौखिक रूप में बोलते हैं, अपने मन के विचार को मौखिक रूप में बोलते हैं और हमारा विचार अगला व्यक्ति समझ जाता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने एक चित्र यहाँ पे लिया हुआ है। ये माँ है और यह माँ, ये बेटी, माँ बेटी। देखिए माँ अपने बेटी से क्या कहती है, अपने बच्चे से कहती है, क्या तुमने स्कूल का काम कर लिया है। माँ पूछती है किससे, बेटी से, कि क्या तुमने स्कूल का काम कर लिया है। देखिए अपनी बात कहती है, जो माँ के मन में विचार है, जो भाव है, उसको व्यक्त कर रहे हैं किससे, भाषा के माध्यम से। और इसी भाषा को लड़की समझ जाती है, इसकी भाषा को लड़की समझ जाती है और तुरंत ही उत्तर देती है, नहीं माँ नहीं किया। लड़की क्या करती है, नहीं माँ नहीं किया, मैं खेलने जा रही हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं और अपने विचार को भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। भाषा क्या है, किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, माँ क्या कर रही है, अपने विचार दे रही है और लड़की विचार को सुनने के उपरांत उस बात को समझ जाती है। समझने के बाद वो उत्तर देती है अपनी भाषा में, नहीं माँ नहीं किया, मैं खेलने जा रही हूँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा या फिर जिस भाषा के माध्यम से, जिस चिन्ह के माध्यम से, जिस ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात दूसरों को कहते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना। अब इसके बाद हम देखेंगे भाषा के रूप को, कि भाषा के कितने रूप है, भाषा के कितने भेद है। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए भाषा के कितने रूप है। तो भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप, दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा को देखेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे मौखिक भाषा क्या है। देखिए हम जो अपनी बात, हम लोग जो अपनी बात क्या करते हैं, बोल कर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो हमारे बात होती है, जो हमारे विचार होते हैं, जब उसे हम मौखिक रूप से बोल कर प्रकट करते हैं, बोलते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे में दादाजी पूछते हैं, या फिर कह सकते हैं
नेता भाषण दे रहा है। नेता क्या कर रहा है? भाषण दे रहा है, तो मौखिक रूप से बोल रहा है ना, वो अपने मुंह से क्या कर रहा है? बोल रहा है। इसीलिए इस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि संजना चलो कविता सुनाओ, तो कविता क्या करेगी? संजना क्या करेगी? मौखिक रूप में कविता को सुनाने का कार्य वह बोल कर करती है, इसीलिए उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखेंगे आप दूसरा, आप देखिएगा दूसरी भाषा क्या है? दूसरी भाषा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा हम किसे कहते हैं देख लेंगे। जब हम अपने मन की बात, जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, मन के भाव होते हैं, जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं, देखिए क्या करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पीयूष तुम गाय पर निबंध लिखो, तो गाय के बारे में मौखिक रूप से नहीं बोलेगा, बोलकर नहीं बताएगा, क्या करेगा? गाय के बारे में वह लिखित रूप में लेखन कार्य करके उस बात को गाय के बारे में हमें बताएगा, इसीलिए उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। आखिरी बार रिपीट करें इसको। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचार और भाव लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं। ऐसे ही भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो देखिए भाषा के रूप हो गए मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो परस्पर हम दो लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, जिन जो हम बोलते हैं ध्वनि निकलता है ना, हाँ, उसी ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? परस्पर बातचीत करते हैं, अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।